रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। धर्मदास ने एक प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, हम हैं तो बाल बुद्धि, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती जहां मालिक आपकी बुद्धि करेगी। लेकिन हे परमात्मा, आपने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, दया करो मेरे दाता। तब उन्हें कहा था, धर्मदास हम फिर आएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ काल चला होगा और उन नकली पंथों और भी अनेक पंथ चला होगा, इसने कहा था मेरे तय। एक समय जब परमात्मा प्रथम बार आए थे इस काल के लोक में, तपस्या पे मिला था योग, और परमात्मा वहां खड़े थे, जीवों को समझा रहे थे जो तपस्या पर दुख पा रहे थे। उसी समय ये काल आ गया परमात्मा के ऊपर, इसने अपनी मारने के लिए झपट्टा छोड़ा। कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र सहज दास के रूप में विराजमान थे। तो इस काल ने अपना बड़ा भाई सोचा, सहज दास आ गया और इसने मुझे वहां से भगाया था, अब इसको मार दूंगा मैं। उसने सोची थी इसलिए झपट्टा मारा था, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी के बसाव थी। अपने आप नीचे गिर गया और नीचे पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया, डर गया। फिर वहां से लाए उसको पकड़ के ऊपर उसकी ब्रह्मलोक में, वहां फिर खड़ा कराया, अक बैठ बात सुने। तब उसने कहा था कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, हे तात, मैं तो आपको पिताजी के समान समझता हूं। हे भगवान, मुझे कुछ वरदान दे दो, मेरा यहां काम नहीं चल रहा। मैंने कहा था कि बोल, क्या वरदान मांगता है, कि ऐसे ऐसे क्या करने आए हो तुम, कि मैं पिताजी ने भेजा हूं। परमात्मा ने कहा, और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया, किसी बेटा मरे, किसी बेटी मरे, किसी को कोड लगा, क्या क्या हाहाकार मचा रखे, ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकमे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं, तेरे दया नाम की चीज नहीं। परमात्मा ने भेजा हूं, मैं नीचे जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये काल है, ये भगवान नहीं है, तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, और उनको वो मंत्र दूंगा जिसे ये लेकर के पार हो जाएंगे। तो इसने फिर चापलूसी बरती, कोई बात नहीं, आप जो करो कर लेना, पर मुझे एक वर दे दो, मेरी कुछ आवश्यकताएं पूर्ति कर दो। बोल, क्या मांगता है, कि नहीं ऐसे नहीं, वरदान दे दो, प्रतिज्ञा कर लो। अच्छा, वचनबद्ध हुआ, बोल क्या मांगता है। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण बहु जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजो। तब इसने कहा था कि भगवान, ऐसा वरदान दे दो मुझे। और फिर ये कहा था कि एक और दया करना मेरे पे, कि जब तुम चौथे युग में आओ तो अपना ज्ञान दे करके, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान तुम देना, आपका ज्ञान मान ले तो वो आपका, और हमारे ज्ञान पर आश्रित है हमारा। आपका नाम जपे आपका, हमारा नाम जपे हमारा। परमात्मा ने तो अंडरस्टूड था कि जो जहां साता बासा हुई, परमात्मा बोले ठीक है। और जब सारे वरदान ले लिए, वचनबद्ध करके, फिर एकदम तेवर बदल गया। ने बोला, जाओ जोग जीत बेशक संसारा, आ जाना बेशक जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जब तुम कलयुग में आओगे जीवों को चिताने और ले जाने के लिए, तब तक तो इन्हें इतना बिगाड़ दूंगा, या तो भक्ति योग नहीं रहेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी, सहज वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन,
भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था कुछ सिद्धि आगी हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए हैं, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें, जैसे ये राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी व्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध कैसे थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ 1-2 पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है, और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते। अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। तो ऐसे ही राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, सतपाल का पंथ, और ये आसाराम का पंथ, तेरा सुधांशु जी का पंथ, ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।